हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के दो जायंट के बीच हुआ एक डील के बारे में। तो क्या है पूरी कहानी, जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त तो आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इंडिया के दो दिग्गज टेलीकॉम ऑपरेटर, एक है रिलायंस जियो, दूसरा है भारती एयरटेल। इन दोनों कंपनी के बीच में हुआ है एक करार। यह सुनकर शौक लगा होगा ना? जी हाँ, मुझे भी लगा था जब यह खबर मैंने पहली बार सुना था। दोस्तों, यहां पर जो खबर निकल कर आया है उसमें कहा गया है कि भारती एयरटेल के पास कुछ एक्सेस स्पेक्ट्रम था, तो इसी स्पेक्ट्रम को भारती एयरटेल ने बेचा है और यह बेचा गया है रिलायंस जियो को। हालांकि ये जो टोटल डील हुआ है इसके अंदर रिलायंस जियो के तरफ से 1005 करोड़ रुपए दिया जाएगा भारती एयरटेल को और इसके बदले में रिलायंस जियो को मिलेगा 800 मेगाहर्ट्ज की 3 सर्किलों में कुछ स्पेक्ट्रम, जो कि भारती एयरटेल के पास आज के दिन में एडिशनल है। हालांकि आप सभी को शायद ये पता है कि बहुत दिनों पहले से ही हम लोग ये बातें भी सुनते आ रहे थे कि इंडिया में भारती एयरटेल के पास एक्सेसिव स्पेक्ट्रम है और गवर्नमेंट के तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि जिन जिन ऑपरेटरों के पास एक्सेस स्पेक्ट्रम है वो लोग लौटा दे। हालांकि गवर्नमेंट को कुछ हद तक लौटा दिया गया था, लेकिन कुछ हद तक अपने पास होल्ड करके रखे हुए थे और जितने सारे एक्सेस स्पेक्ट्रम को इन सारे कंपनी के द्वारा होल्ड किया गया था उन सभी के ऊपर अब उन सारे कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर राइट टू यूज नाम की एक एक्ट ऑलरेडी साइन हो गया था और इसी के चलते कहा गया है कि किसी भी ऑपरेटर के पास किसी एक पर्टिकुलर सर्कल में अगर एक्सेसिव स्पेक्ट्रम रहता है तो उस स्पेक्ट्रम को दूसरे सारे ऑपरेटरों में वो चाहे तो बेच सकता है। एक्चुअली उनको बेचना होगा, ऐसा ही कुछ उस डील में लिखा गया था या फिर उस नॉर्म्स में लिखा गया था और इसी राइट टू एक्ट नॉर्म्स के चलते रिलायंस जियो को मिला है भारती एयरटेल से स्पेक्ट्रम, वो भी एक्सेस जो भारती एयरटेल के पास था उनको। अब दोस्तों, अब सभी के मन में यह सवाल होगा कि कौन से बैंडविड्थ के ये था स्पेक्ट्रम। तो यहां पर कहा गया है कि 800 मेगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ वाले जो स्पेक्ट्रम है उसी को सेल किया गया है। हालांकि यहां पर सिर्फ 3 ही ऐसे सर्कल हैं जहां पर स्पेक्ट्रम सेल किया गया है। मतलब इन 3 सर्कलों में भारती एयरटेल के पास जो एक्सेस स्पेक्ट्रम था उसको सेल किया गया। यहां पर कहा गया है कि आंध्र प्रदेश यहां पर 3.75 मेगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम है वो सेल किया गया। अगर हम बात करें दिल्ली की तो यहां पर 1.25 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम सेल किया गया और तीसरे जो सर्कल है वो है मुंबई। तो मुंबई सर्कलों में 2.50 मेगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है उसको सेल किया गया। अब दोस्तों, ये तीनों सर्कलों में भारती एयरटेल के द्वारा स्पेक्ट्रम सेल करने के पीछे भी कुछ कारण है। कहा गया है भारती एयरटेल की तरफ से कि इन 3 सर्कलों में भारती एयरटेल ने अपना जो 5G एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट कर लिया है। मतलब भारती एयरटेल के द्वारा 5G लॉन्च होने के बाद कितना ज्यादा स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीजों के ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया गया है और तभी जाकर जो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम है उसको बेचा गया है रिलायंस जियो को। अब रिलायंस जियो ये स्पेक्ट्रम लेकर उन सारे इलाकों में भी 5G के लिए ट्रायल रन कर सकता है या फिर जो स्पेक्ट्रम की नेसेसरी है रिलायंस जियो के पास उसको वो फिल कर सकता है। हालांकि रिलायंस जियो के पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बढ़ ही रहा है और इसी के चलते स्पेक्ट्रम की भी जरूरत कंपनी को आज भी पड़ रहा है और आगे भी पड़ने वाला है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि दोनों कंपनी को एक जगह लाकर डील को कंप्लीट करवाया गया है। अब दोस्तों, ये तो गया पूरी डील ओरिएंटेड बातें, लेकिन यहां पर मुझे लगता है और एक सुगबुगाहट, वो ये कि आरकॉम के पास भी आज के दिन में 850 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रम है इंडिया के 22 सर्कलों में से 14 सर्कलों में। तो क्या यह हो सकता है कि आरकॉम के जो स्पेक्ट्रम है वो बाकायदा रिलायंस जियो यूज करें? हालांकि इसके रिलेटेड ऑलरेडी आप लोगों के पास या फिर हमारे पास भी एक खबर आया था कि रिलायंस जियो के द्वारा जो आरकॉम के स्पेक्ट्रम है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी पक्का तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया था। अब देखना होगा कि क्या रिलायंस जियो बाकी में
आरकॉम के जो स्पेक्ट्रम है उसको यूज कर रहा है या फिर नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो करने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर आरकॉम के स्पेक्ट्रम बाकी में रिलायंस यूज कर रहा है तो किस तरीके से आरकॉम दूसरे कंपनी के द्वारा खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर आरकॉम की जो स्पेक्ट्रम है वो रिलायंस जियो को ही मिलना है या फिर रिलायंस जियो के द्वारा ही खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि रिलायंस जियो ऑलरेडी ये स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है, और अगर यूज कर रहा है तो इसकी यूटिलाइजेशन भी है, और अगर यूटिलाइजेशन है तो अगर अचानक से रिलायंस जियो के पास से वो स्पेक्ट्रम निकल जाते हैं तो रिलायंस जियो को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आरकॉम को रिलायंस जियो के साथ मर्जर के बारे में कुछ सुगबुगाहट देते हैं। बाकी आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।